नमस्ते बच्चों। आज मैं स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन बालिका माध्यमिक शॉपिंग सेंटर से बोल रही हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा षष्ठ का विविधता की समाज अध्याय 1 पढ़े हैं। अपनी कक्षा के चारों तरफ जब हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें कोई ऐसी साथी या जो बिल्कुल आप हमारी तरह दिखते हो हमें नहीं मिलेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अपने आप में एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। उनके रहन सहन, खान पान आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं श्रमिक बनाते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही बहुत विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत विविधताओं से वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह से भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? इसी को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें नीचे जो 3 चित्र बने हुए हैं, तीनों चित्र अलग अलग दिखाई देते हैं। तीनों चित्रों के जो डिब्बे बने हैं और तीनों चित्रों में जो 3 चित्र बने हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो बनाने वाले चित्रकार हैं वो उन्होंने भी अलग अलग तरीके से उनका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जिस तरह अपनी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। जो चौथा चित्र जो खाली डिब्बा है उस चौथा चित्र जब हम बनाएंगे तो उसमें भी अलग भिन्नता आएगी। हम में से इसमें कितने साथियों के जवाब एक जैसे होते हैं? कक्षा में जब हम किसी एक साथी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब अलग होता है, दूसरे साथी का जवाब अलग होता है। एक ही प्रश्न नहीं, एक ही उत्तर 2 साथी अलग अलग देते हैं। हालांकि ऐसा कई साथियों के साथ होता है। ऐसा जवाब कुछ साथियों के जवाब एक जैसे होते हैं, कहीं के जवाब अलग एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। कितने साथी आपको जैसी किताबें पढ़ना पसंद करते? हमारी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इसलिए अब तक हमको ये अंदाज़ा हो गया है कि कई मामलों में हम अपने साथियों की तरह ही और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग है। इसमें बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है, इसका टॉपिक है दोस्ती करना। इसमें कहानी बताई गई है कि एक बच्चा कैसा होता है, अमीर होता है और एक गरीब होता है, एक हिंदू होता है और एक मुस्लिम होता है। वो अपनी दोस्ती किस प्रकार से करते हैं, इसकी दोस्ती के बारे में इसमें बताया गया है, जो हमसे बिल्कुल भिन्न है। ये ऐसे दोस्त होते हैं अपने इसमें वो लेखक अपने आप को एक दोस्त मानते हुए इस कहानी को मजाक की तरह लिया हुआ है। वो लेखक होता है, इसमें उसको एक मजाक की तरह उसने लिया है। जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने होते वो छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद पर भीड़ भाड़ में बिल्कुल अलग चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब भी मैं वहाँ से निकलता, यानी वो लेखक, जब भी मैं वहाँ से निकलता, वहाँ से साइकिल से गुजरता तो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते वो उसके पीछे भागता। वो उसको प्रतिदिन ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उस लड़के ने उसको हिंदी अंग्रेजी से मिले जुले शब्दों में वो चिल्लाकर सुनाता रहता था। और एक दिन वो पटरी के सहारे रुका तो उसने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसने तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल मैंने अखबार पैसे देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें क्या? उसने सोचा कि इनको तो इंग्लिश आती होगी क्योंकि ये तो बहुत बड़े आदमी है। तो उसने सोचा और वह वहाँ पर रुक गया। पर आप लगते तो नहीं, आप तो बड़े अंग्रेज लगते हो। बोला, मतलब है आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? हाँ, उसने कहा, मैं बिल्कुल पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ।
मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, जैसे उसने पूछा सब्जेक्ट, तो उसके जब भी, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो कुछ होता होगा। सब्जेक्ट का मतलब उसने सोचा कि कुछ होता होगा, कुछ वस्तु होती होगी या कोई चीज़ होती होगी। मैंने शुरू ही किया था कि वो आगे बढ़ा था कि वहाँ पर बत्ती हरी हो गई और उसके पीछे गाड़ी की हॉर्न का शोर 100 गुना अधिक बढ़ गया, तो अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने लग गया। अगले दिन फिर वो वहाँ पर था, तो वो मुस्कुरा रहा था और उसकी तरफ, वो हिंदी का अखबार हाथ में लिए उसकी तरफ उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए, उसके मन में शंका हो रही थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसने पूछा कि अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ था प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसने सोचा कि कोई पढ़ाई लिखाई से कोई संबंधित होगा, तो उसने, चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो उसने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उस लड़के का जवाब था कि कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि जब मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसकी साइकिल की गद्दी के बराबर, उसने इशारा करते हुए बताया कि जब मैं आपकी साइकिल की गद्दी के बराबर था तब मैं स्कूल, अपने आप को उसने नाप कर कहा कि मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन मैं अब अकेले ही कर लेता हूँ। उस लेखक ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और वो चल पड़ा था। उसके पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है। उसको थोड़ी पतली सी आवाज़ में सुनाई दिया हल्के सी में कि वो मेरठ में। फिर और उसके साथ बाकी ट्रैफिक में और उसका शोरगुल अधिक बढ़ गया और वो आगे चला गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उसने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम भी आपका नाम। बड़े आश्चर्य की बात है, उसकी साइकिल डगमगाने लगी। लेखक की, मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया क्या? उसकी आंखें भी एकदम सी चमक उठी और उसने कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हाँ, हवा, पवन पुत्र कौन है? लेखक ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, हनुमान। तो आप समीर और एक में समीर। उन्होंने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। अपना हाथ बढ़ाते उसने हाथ मिलाया और समीर 2 हो गए। उसका छोटा सा हाथ उसकी नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ में गर्मराहट अब भी उसको महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगे, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उसने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम लोग जो झगड़ा होता है उनमें, उसको वो बता रहा था कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए। लेकिन उसने कहा, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में रहते हैं। उसकी आंखें भर आई थी। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र नहीं उठाई। तो इस कहानी से आपको क्या प्राप्त हुआ, कि मतलब क्या समझ में आया? इस कहानी से समीर 1 और समीर 2 में क्या अंतर मिला आपको? समीर 1, समीर 2, समीर 1 मुस्लिम था, समीर 2 मुस्लिम था और समीर 1 हिंदू था। ये दोनों दोस्त बन गए। अगले दिन जब वो चौराहे पर नहीं था तो उसने समीर 1 ने वहाँ पर देखा तो वो दिखाई नहीं दिया। अंग्रेजी और हिंदी का अखबार नहीं पता कि मेरा समीर कहाँ चला गया। यह कहानी ओइली सेनगुप्त की कहानी पर लाइट चर्च पर आधारित कहानी थी। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी। जहाँ समीर 1 हिंदू और समीर 2 मुसलमान हैं, दोनों में दोस्ती क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। उनका खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विभिन्नता के पहलू है। अपनी इन विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे।
जहाँ समीर एक को अंग्रेजी अच्छी आती थी और समीर 2 हिंदी बोलता था। समीर 2 उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और जो समीर 2 था वो अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था, वो अपने इलाके में ऐसे तो इससे हमें ये अपने इलाके में कई लोगों को हमने भी अपने इलाके में से कई गरीब लोगों को देखा है जिनके भोजन और घर और कपड़े की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का नहीं बल्कि गैर बराबरी रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है जिन कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का ही रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं और लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था और वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्योंकि ये सही कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते। तो इस बात की चर्चा के लिए हम इसका अगले भाग 2 में देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। धन्यवाद।